दुनिया भर के देश लॉकडाउन में हैं। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगभग फ्रीज है। लोगों के सामने खाने कमाने का संकट है और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस दिन वैक्सीन बन गई कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर वैक्सीन नहीं बन पाई तो कोरोना का संकट बहुत बड़ा है। हर दिन एक नई आस लेकर सूरज उगता है और सांझ को नाउमीदी का अंधेरा पसर जाता है, क्योंकि ज्यादातर देशों में कोई ना कोई कंपनी कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी है। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में मॉडर्ना, जर्मनी में बायोएनटेक जैसी तमाम कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को चमत्कारी बताया था, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। फिर ट्रंप और डॉक्टर फॉची ने इबोला की दवा रेमडेसिविर पर भरोसा जताया, लेकिन कोरोना के खात्मे का दिन अभी बहुत दूर है। दूसरी ओर बहुत सारे देश धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं और शहरी जिंदगी रेंगने लगी है। लोगों को थोड़ी आज़ादी मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल जाता, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कोरोना वायरस कभी भी दोबारा फैल सकता है और फिर लोगों को वापस सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है। डॉक्टर जान बचा सकते हैं, लेकिन वायरस हर साल वापसी कर सकता है और कोविड-19 से मरने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती रहेगी। ये ऐसी स्थिति है जिसके बारे में नेता लोग बहुत कम बातें करते हैं, जो वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर बहुत उम्मीद बांधे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन का मिल पाना इतना आसान नहीं है। कई बीमारियों की वैक्सीन नहीं है। CNN ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड नबारो के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। WHO के साथ विशेष प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर डेविड का मानना है कि दुनिया को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि अचानक से वैक्सीन मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मिल भी जाएगी तो क्या वैक्सीन सुरक्षा और इलाज के सभी मानकों पर खरा उतर पाएगी? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस मलेरिया और HIV की तरह तेजी से म्यूटेट नहीं होता। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर एंथनी फॉजी का मानना है कि वैक्सीन बनाने में 18 महीने का समय लग सकता है। 1984 में अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी मार्गरेट हेकलर ने घोषणा की थी कि वैज्ञानिकों ने उस वायरस का पता लगा लिया है जिसे बाद में एड्स के तौर पर जाना गया। हेकलर ने कहा था कि 2 साल के भीतर इसकी वैक्सीन बना ली जाएगी, लेकिन 40 साल में एड्स से दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और अभी भी HIV वैक्सीन का इंतजार है। 1997 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी वैज्ञानिकों को चैलेंज किया था कि वे 1 दशक के अंदर एड्स की वैक्सीन लेकर आएं, लेकिन वो दिन अभी नहीं आया। ये तो हुई एड्स की बात। अब दूसरी बीमारियों की बात करते हैं। WHO के मुताबिक हर साल 4 लाख लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। 2017 में बड़े स्तर पर डेंगू की वैक्सीन बनाने के प्रयास हुए, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से डेंगू का मामला और बिगड़ गया था। इसी तरह राइनो वायरस और एडेनो वायरस की वैक्सीन विकसित करना भी बड़ा चैलेंजिंग है। ये दोनों वायरस भी कोरोना वायरस की तरह सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण पैदा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक वैक्सीन उपलब्ध है जो एडेनो वायरस के 2 नस्लों को रोक सकती है और ये बाजार में उपलब्ध नहीं है। आगे का रास्ता क्या है? दरअसल एड्स के खिलाफ मेडिकल रिस्पॉन्स ने दुनिया को एक फ्रेमवर्क दिया है जिसमें मरीज जिंदा रह सकता है। एड्स के मामले में डेली प्रिवेंटिव पिल की खोज को ग्राउंड ब्रेकिंग माना जाता है। एक ऐसी दवा जिसे एड्स के मरीज को हर दिन लेना होता है। इसे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है, जिसने हजारों लोगों की एड्स से रक्षा की है। ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। लॉकडाउन आर्थिक रूप से चलायमान नहीं है और राजनीतिक रूप से संभव भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के देश जो लॉकडाउन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिंदगी जीने के सामान्य तौर तरीकों को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं, ताकि कुछ महीने, साल या 10 साल का समय निकालकर कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली जाए। ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन आम जनता की जिम्मेदारी बन जाएगा। संक्रमित होने पर उन्हें इसका पालन करना होगा। खांसी, बुखार या छींक के साथ ऑफिस में काम करने के दिन खत्म माने जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल बन जाएगा। कंपनियां ऐसे शिफ्ट और रोटा लेकर आएंगी कि ऑफिस में कम से कम लोग रहें।
पब्लिक हेल्थ सिस्टम अनिवार्य चीज होगी और टेस्टिंग ट्रेसिंग के साथ मॉनिटरिंग और सेल्फ आइसोलेशन जरूरत बन जाएगी। चेचक की बीमारी भी एक समय ऐसी ही थी। जब चेचक की वैक्सीन नहीं बनी थी, हर साल दुनिया भर में 20 से 30 लाख लोग चेचक से प्रभावित होते थे। फिर वैक्सीन आई और चेचक की बीमारी को एक तरीके से खत्म कर दिया गया। कोरोना वायरस से निपटने में भी वैक्सीन कारगर हो सकती है। इंतजार लंबा है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, जिंदगी से सामंजस्य बिठाना ही होगा, क्योंकि उम्मीद का ही दूसरा नाम जिंदगी है।